अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। आज का जो एसएलओ है वो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जो प्रियर नॉलेज है उसमें स्लोप का नॉलेज है, हम देख चुके हैं। चेंज इन y एक्सिस आवर चेंज इन x एक्सिस। साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं कोई से दो पॉइंट्स जब मिलते हैं तो एक लाइन बनती है, और ये भी हम जानते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। जो नॉलेज एक्सट्रैक्टेड है इस एसएलओ से, उसमें हमने कोई भी इक्वेशन जो है उसको स्लोप इंटरसेप्ट की मदद से फाइंड करना है या स्लोप इंटरसेप्ट की मदद से रिप्रेजेंट करना है। स्किल जो है वो बड़ा सीधा सा है। स्किल में क्या है कि स्लोप और इंटरसेप्ट की वेरिएशन लाइन पे क्या फ़र्क डालती है वो हमने ऑब्जर्व करना है एक इंटरेक्टिव सिमुलेशन के ज़रिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो नाम है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट है। जो कोफिशिएंट x के साथ है वो स्लोप है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म हमें दो चीजों के बारे में बताती है। नंबर 1, उसकी स्लोप क्या है, लाइन कितनी स्टीप है। नंबर 2, उसकी y एक्सिस पे पोजीशन क्या है, एक्सिस पे पॉइंट कहां पे लाई करता है। स्लोप आप सब देख चुके हैं, मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। y2 माइनस y1 आवर x2 माइनस x1। y इंटरसेप्ट हम देख चुके हैं, इसको ज़रा ग्राफ पे देखते हैं। डेफिनेशन जान चुके हैं कि वो पॉइंट जहां पर लाइन y एक्सिस को मीट करेगी वो क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। वो पॉइंट जहां पे लाइन y एक्सिस को मीट करेगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और ये भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं कि y एक्सिस पे x वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं सिमुलेशन की तरफ और ये चीज़ें वहां से देखते हैं। ये एक लाइन मुझे नज़र आ रही है, ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, और आप देख सकते हैं x के ऊपर y 0 है। इसको मैंने मूव करवाया, आपने देखा इस वक्त ये लाइन किसी एक्सिस को टच नहीं कर रही। अच्छा, ये y एक्सिस के ऊपर मैं इसको ले आया, ये क्या, यहां पे तो क्रॉस लग गया। क्यों? y अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने देखा कि y एक्सिस पे x वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये प्लान हमारे पॉइंट की वेरिफिकेशन है। अच्छा, अब तक आपने नोट कर लिया होगा कि यहाँ पर b लिखा है, जबकि थ्योरी में हम c की नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो b और c में कंफ्यूज ना हो, दोनों ही y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पॉइंट को जब मैं चेंज कर रहा हूं, स्लोप चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है। ये नोट कर लीजिए कि स्लोप से क्या वेरिएशन आ रही है। इस पॉइंट को चेंज करने से वहां पे y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, b चेंज हो रहा है, यानी कि c, y एक्सिस की पोजीशन चेंज हो रही है। ये भी नोट कर लें, ये भी हम एक्टिविटी में देखेंगे। अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। ये एक ग्राफ है मेरे पास, एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स को लेबल करना है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। अच्छा जी, अभी हमने सिमुलेशन में देखा कि जहाँ पर y एक्सिस को मीट करेगी लाइन वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट। यहाँ पे देखें
वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है, इधर मीट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये मेरा क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। स्केल मैं बना लेता हूँ 1 बॉक्स 1 यूनिट का, 1 2 3, ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 0,-3, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस था तो -3। गॉट इट। ये -3 मेरा क्या है, C है। अच्छा, अब मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप निकलेगी y2 - y1 आवर x2 - x1। ये पॉइंट्स मैंने लेबल कर लिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, -4, और y एक्सिस पे क्या है, 1 बॉक्स है, +1। अच्छा, इधर देखें तो ये x एक्सिस पे -2 है और y एक्सिस पे जी -1 है। अपनी सहूलत के लिए मैंने इसको कह दिया x1, y1 और इसे कह दिया x2, y2। गॉट इट। जस्ट सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज, y2 की जगह आ जाएगा -1 और y1 की जगह आ जाएगा +1। इसी तरह x2 की जगह आ जाएगा -2 और x1 की जगह आ जाएगा -4। क्लियर है? ये मेरे पास आ गया -2 आवर, हाँ जी, -2 आवर +2, स्लोप आ गई m = -1। गॉट इट। ठीक है। अब अगर इसको हम y = mx + c में सब्सटीट्यूट करें तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है m की जगह -1, x एज इट इज़ और c की जगह -3, y = -x - 3। तो कोई भी लाइन आ जाए, लाइन से आप स्लोप और इंटरसेप्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, अभी हमने लाइन देखी, अभी हम इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशंस में से 2 क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं। ये एक क्वेश्चन बड़े सिंपल स्टेप से मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं। मैंने इसको लेकर आना है y = mx + c में, और कैसे नज़र आ गया जी, y अलहदा कर लें, y एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके सिंपल क्या हो गया, डिवाइड। ये आ गया 13/11 × x + 12/11। अब इसको अगर आप कंपेयर करें mx + c के साथ, तो मेरे पास m आ गया, स्लोप आ गई 13/11 और इंटरसेप्ट आ गया 12/11। सिंपल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, चलें मैं ही कर देता हूँ। -7x - 3, सिंपल। ठीक है, y एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इस एक्टिविटी का ताल्लुक इस सिमुलेशन से है। एक्टिविटी कहती है कि आपने जब सिमुलेशन चलाई, इंक्रीज द न्यूमरेटर ऑफ m, ये लें जी, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने से स्लोप पॉजिटिव हो जाती है, आप देख रहे हैं। एक वेरिएशन आपने देखी, वो लिखे। दोनों लिखना है कि ग्राफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, एरो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है वो भी लिखना है आपने। उम्मीद है आप इसको समझ चुके हैं और आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी।
कंक्लूजन ये थी कि एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसे कहा, और एक स्ट्रेट लाइन को हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ एक इक्वेशन पकड़ी और उसे ब्रेक कर दिया स्लोप और इंटरसेप्ट में। ग्राफ से इक्वेशन और इक्वेशन से स्लोप और इंटरसेप्ट हमने फाइंड किए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हमारे पास हैं। वेट अ सेकेंड, छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी। आप भी ये सिमुलेशन चला रहे हैं, यकीनन आपका दोस्त भी ये सिमुलेशन चला रहा है, दोनों ज़रा 5 मिनट सर जोड़ के बैठ के डिस्कस करें कि भाई मेरी स्लोप पॉजिटिव थी तो क्या है, तुम्हारी स्लोप नेगेटिव थी तो क्या है, मेरा इंटरसेप्ट ये था, तुम्हारा इंटरसेप्ट क्या है, इसको डिस्कस कीजिएगा। क्लियर है? उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।